हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है आपकी मिड टर्म की तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही है। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं पठित अवबोधन, जो कि पूरे 22 नंबर का आपके मिड टर्म के पेपर में आने वाला है। इससे पहले हम अपठित अवबोधन और चित्र वर्णनम उसके वीडियो बना करके सेंड कर चुके हैं, तो उनका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से आप उनको भी अच्छी तरह से देख करके तैयारी कर सकते हैं। आज की क्लास में जो पठित भाग से प्रश्न आने वाले हैं उनका सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर आए हैं। उसमें सबसे पहले आपको मिलेगा एक गद्यांश। यह जो गद्यांश आप सामने देख पा रहे हैं, यह गद्यांश आपका डीजी भारतम नामक पाठ में से लिया गया है। इसमें से आपको एक पदेन, पूर्ण वाक्यन और निर्देशात्मक 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और उनका उत्तर आपने किस प्रकार देना है, इसका तरीका हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले लिखा है एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत का मतलब होता है 1 वर्ड में आपको उत्तर देना है, पूरी लाइन नहीं लिखनी है। पूरी लाइन लिखने से गलत हो जाता है। एक पदेन 1 वर्ड, एक ही शब्द में आपको इसका उत्तर देना है। देखिए यहाँ पे, आपने वस्तुक्रियार्थम केशम अनिवार्यता नास्ति। तो इसका उत्तर देने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आपने इस पैराग्राफ में वो शब्द ढूंढने हैं जो यहाँ पे हैं। जैसे आपने, ये मैच कर गया। वस्तुक्रियार्थम, ये वस्तुक्रियार्थम मैच कर गया। फिर केशम प्रश्नवाचक शब्द है। अनिवार्यता, ये अनिवार्यता। नास्ति, ये नास्ति, सब मैच कर गया। एक शब्द बीच में रह गया, रूप्यकाणाम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एक पद में रूप्यकाणाम, 1 वर्ड, एक पदेन उत्तर हो गया रूप्यकाणाम। हमें आसानी से इस प्रकार उत्तर मिल जाता है। यहाँ पे देखिए, सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन किम प्रदातुम शक्यते। अब यहाँ पे देखो, ये वाला यहाँ पे कहाँ मैच कर रहा है, सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, फिर ई बैंक माध्यमेन, ये मैच कर गया। किम प्रश्नवाचक शब्द है, प्रदातुम शक्यते, ये प्रदातुम शक्यते। ये देखो शुल्कम, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, शुल्कम। 1 वर्ड में, एक पद में उत्तर हो गया शुल्कम। आपने इसका उत्तर लिखना है। इसी प्रकार यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, पूर्ण वाक्यन वाले उत्तर कैसे देने होते हैं। पूर्ण वाक्यन वाले उत्तर देखिए, सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे कस्मिन् स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। तो सबसे पहले हमने यहाँ देखना है कि सर्वाणि पत्राणि ये कहाँ है। पैराग्राफ में देखना है सर्वाणि पत्राणि कहाँ है, जहाँ मिले वहीं से इसका उत्तर होगा। ये देखें, यहाँ पे पैराग्राफ में मिल रहा है, ये सर्वाणि पत्राणि, यहाँ से सर्वाणि पत्राणि यहाँ से शुरू हो रहा है उत्तर। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषयंत्र ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। ये सुरक्षितानि भवन्ति यहाँ तक है ना। तो ये देखो, ये सुरक्षितानि भवन्ति, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा उत्तर हो जाएगा इसका। इसी प्रकार हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देखते हैं। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, यात्रायाम कस्य अनिवार्यता अद्र नास्ति। तो सबसे पहले यहाँ पे यात्रायाम देखना है, कहाँ पे है, पैराग्राफ में यात्रायाम, और अंत कहाँ हो रहा है इसका, अद्य नास्ति। तो यहाँ पे देखिए, ये रेल यान यात्रा पत्र से, ये देखो यहाँ पे यात्रायाम, एक बार सब बड़ा करके देख लेते हैं। यात्रायाम शब्द हमने ढूंढना है, यात्रायाम। ये देखिए यहाँ पे ये मिला, अद्य नास्ति, ये है ना, अद्य नास्ति। ये देखो, अद्य नास्ति यहाँ है। रेल यान यात्रा पत्र से, वायुयान यात्रा पत्र से अनिवार्यता अद्य नास्ति। कस्य अनिवार्यता, ये देखें यहाँ पे, ये सामने दिखाई दे रहा है कि यात्रायाम कस्य अनिवार्यता न, तो रेल यात्रा पत्र से यहाँ से शुरू हो जाएगा। वायुयान यात्रा पत्र से अनिवार्यता अद्य नास्ति, नास्ति तक, यहाँ तक ये उत्तर हो जाएगा। अब इसी प्रकार देखते हैं निर्देशात्मक जो प्रश्न है वो किस प्रकार हमने करने हैं। ये देखिए, निर्देशात्मक यहाँ लिखा है, यथा निर्देशम उत्तरत। ये कंडीशनल प्रश्न होते हैं।
जैसी कंडीशन हो वैसा उत्तर देना है। यहाँ देखो लिखा है सर्वाणि कार्याणि अनयोः पदयोः विशेष्य पदम किम। तो विशेषण और विशेष्य ये दो का जोड़ा होता है, जिसको मैं हमेशा वी स्क्वायर कहता रहता हूँ गणित की भाषा में, वी स्क्वायर। तो इसमें एक विशेषण होता है, एक होता है विशेष्य। तो जो शुरू वाला होता है वो होता है विशेषण और ये लास्ट वाला शब्द होता है विशेष्य। तो यहाँ पे विशेष्य पद पूछा है, इसका मतलब ये लास्ट वाला होगा कार्याणि। अब ऐसे ही देखिए दूसरा, दुखम पदस्य किम विलोम पदम गद्यांश प्रयुक्तम। तो विलोम पद दुखम, दुख का विलोम पद होता है सुख। सुख मतलब आनंद, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा आनंद। आनंद इसका उत्तर हो जाएगा, सुख। ये देखो यहाँ पे लिखा पत्रम, फिर कार्याणि, आनंद और वित्त कोशे है ना, तो दुख का विलोम शब्द मिलता जुलता है आनंद, तो इसका उत्तर हो जाएगा आनंद। ऐसे ही तीसरा इसमें देखिए, वयम सौकर्येण यात्राया आनंदम ग्रहीम, अत्र क्रियापदम। तो कोई भी वाक्य होता है उसमें कर्ता होता है और उसमें कारक होता है और उसमें होता है क्रिया। तो सामान्य नियम ये है कि कर्ता जो होता है वो शुरू में होता है और क्रिया होता है अंत में, सामान्यता है। तो अंत में इसमें देखिए क्या लिखा है, अंत में लिखा है ग्रहीमा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ग्रहीमा है, ये क्रिया है। इस प्रकार हम आसानी से सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। और एक बात का और ध्यान आपने रखना है कि जहाँ पे जितने प्रश्न पूछे गए हैं उतने का उत्तर देना। जगह यहाँ पे देखो केवलम प्रश्न में कम, दो दिए हुए लेकिन उसमें से दो में से आपने एक करना है। और यहाँ पे देखो केवलम प्रश्न द्वयम, तो इसका मतलब ये हो गया कि दिए हुए तो ज़्यादा हैं लेकिन आपने उसमें से दो प्रश्न करने हैं। तीन दिए हुए हैं, तीन में से आपने करने हैं दो, तो जो आपको अच्छी तरह से आए वो आपने करने हैं। ये हो गया आपका पद्यांश, ये गद्यांश। उसी प्रकार आपका इस भाग में आपको प्रश्न मिलेगा पद्यांश का। तो सामने आप देख पा रहे होंगे ये जो पद्यांश है ये चल चल पूर्तो निदेय चरणम वाले पाठ से लिया गया है। इसका भी तरीका सेम है, एक पदेन का मतलब वन वर्ड में देना है और केवलम प्रश्न में एकम यानी जो दो दिए हुए हैं उनमें से सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर हमने देना है। तो जो हमें अच्छी प्रकार आएगा उसका उत्तर हमने देना है। अब देखो इसका भी तरीका वही है, सदैव पूर्तो किम निदेहि। तो सबसे पहले मिलान करते हैं हम, देखो सदैव, ये देखो सदैव, फिर पूर्तो, पूर्तो आगे यहाँ देखो किम प्रश्नवाचक शब्द, हमेशा इसका इम्पोर्टेंस होता है। निदेहि, ये निदेहि हो गया, तो चरणम शब्द यहाँ पे रह गया, तो इसका उत्तर क्या हो गया, चरणम। ऐसे वन वर्ड वाले उत्तर हमने ढूंढ करके मिलान विधि से पता करने होते हैं। विनैव यानम कुत्र आरोहणम कर्तु शक्यते। अब तो यहाँ पे देखो विनय यानम कहाँ है, विनैव यानम, ये विनैव यानम मिल गया। कुत्र प्रश्नवाचक शब्द है, आरोहणम ये आरोहणम आ गया, कर्तुम शक्यते ये प्रश्न पूछने का तरीका है, कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ देखो आरोहणम के पीछे क्या है, नगारोहणम, तो कुत्र की जगह पूरा हो जाएगा नगारोहणम, उत्तर वन वर्ण में नगारोहणम। ऐसे ही पूर्ण वाक्य वाले हमने करने, कुत्र ननु निज निकेतनम कर्तुम शक्यते। कर्तुम शक्यते देखो ऊपर जैसे था ना वैसे यहाँ प्रश्न पूछने का तरीका है। कर्तुम शक्य का मतलब होता है किया जा सकता है। कुत्र प्रश्नवाचक शब्द है, ननु निज निकेतनम ढूंढना है हमने यहाँ पे, ये हो गया ननु निज निकेतनम। तो कुत्र की जगह हो जाएगा गिरी शिखरे ननु निज निकेतनम न कर्तुम शक्यते, ये पूरा उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे कुत्र की जगह फिट कर देना है गिरी शिखरे, जैसे अंग्रेजी में होता है वैसे ही संस्कृत में ये फॉर्मूला लागू होता है। अब देखिए यहाँ पे पथि के विषमा प्रखरा संति। अब ये देखिए कहाँ पे ये पथि विषमः प्रखरा लिखा है ना, तो ये जो के की जगह हमने लिख देता है पाषाणः, पूरा उत्तर यही प्रश्न ही उत्तर बन जाएगा कि पथि पाषाणः विषमः प्रखराः सन्ति, ये पूरा उत्तर हमने लिखना है। ऐसे ही देखिए जो निर्देशात्मक है, यथा निर्देशम उत्तरत, यहाँ पे लिखा है यथा निर्देशम, केवलम प्रश्न द्वयम, ये तीन हैं लेकिन इसमें से दो हमने करने हैं। तो जो हमें अच्छी प्रकार से आएंगे, जिनका जवाब हमें अच्छा मिल जाएगा, वो दो हम करेंगे।
यहाँ पे देखिए पाषाणः अत्र का विभक्ति, जो पाषाणः देखो आ का डंडा है, अंत में विसर्ग है, इसका मतलब ये प्रथमा विभक्ति है। तो पाषाणः में प्रथमा विभक्ति। और यहाँ पे देखो गिरि शिखरे पद से किम पर्याय पदम गद्यांश से प्रयुक्तम। गिरि शिखरे ये जो है इसका पर्याय पद कौन सा गद्यांश में प्रयुक्त किया गया है। तो गद्यांश में तो गिरि शिखरे के अलावा कुछ आया नहीं है, गिरि शिखरे ही आया है। तो यहाँ पे हो सकता है ये कोई मिसप्रिंट भी हो, ये हिमालय शिखरे भी इसका उत्तर किया जा सकता है। अगर यहाँ पे ऊपर हिमालय शिखरे होता तो इसका उत्तर हो जाता गिरि शिखरे। तो हम यहाँ पे इसका उत्तर गिरि शिखरे ही देंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई प्रयुक्त है ही नहीं। फिर परकीयम, अगला प्रश्न देखिए, परकीयम पद से किम विलोम पद्यांश से प्रयुक्तम। तो इसका हम एक ट्रिक लगाएंगे कि जहाँ पे विलोम शब्द पूछा जाता है वो उस शब्द में कुछ मिलता जुलता होता है। जैसे परकीयम है तो इसमें अंत में जो कियम है वो उसमें मैच करेगा। देखिए किस में मैच कर रहा है, नगारोण में नहीं है, साधनम नहीं है, बलम नहीं है, तो ये स्वकीयम, स्वकीयम में मैच कर रहा है। इसका मतलब परकीयम का विलोम शब्द हो गया स्वकीयम। ये साधारण सी ट्रिक इसमें होती है। इस प्रकार हम ये जो श्लोक वाला होता है पद्यांश, उसके भी उत्तर आसानी से दे सकते हैं। इसके बाद आपको मिलेगा नाट्यांश। नाट्यांश यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये आपका सप्तभगिन्य नामक पाठ में से लिया गया है, जिसमें जो है वो 7 स्टेटों की बात हो रही है। और यहाँ पे नाट्यांश की पहचान है, इसमें पात्र होते हैं अलग अलग। जैसे यहाँ पे राजीव बोल रहा है, फिर अध्यापक बोल रहे हैं, फिर ये मालती बोल रही है ना। इस प्रकार जहाँ हो वो नाट्यांश होता है। अब यहाँ पे देखिए इसके भी सेम वही प्रश्न उसी फार्मूले के होते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक पदेन, देखो सबसे पहले एक पदेन, तो एक पदेन उत्तर देना है। भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या का संति। तो सेम वही तरीका इसका होता है, हमने मिलान करना है। पहले ढूंढना है कि भारत गृहे अपि कहाँ है। ये देखो भारत गृहे अपि, ये सामने देखिए ये यहाँ है भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या, इसे मिल गया। फिर संति मिल गया, तो इसका उत्तर क्या हो गया, ये सप्तभगिन्य है। क्या एक पद में उत्तर हो जाएगा, सप्तभगिन्य है। इस प्रकार मिलान करके ही हमने यहाँ ढूंढना होगा। दूसरा यहाँ पे देखिए कि ग्रहे सर्वाधिका रम्या मनोरमा च का भवति। देखो यहीं पे ग्रहे सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भवति सब मिल गए ना। का यहाँ प्रश्नवाचक शब्द है, तो यहाँ ये भगिनी, तो इसका उत्तर हो जाएगा एक पद में भगिनी। ऐसे ही पूर्ण वाक्य वाले हमने देखने हैं, उनका भी तरीका यही है। पूर्ण वाक्य वाले यहाँ देखो क्या है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पे का काह जनजातीयः अत्र निवसन्ति। तो ये देखो यहाँ से शुरू होगा, जनजातियाँ जहाँ लिखी है ना वहाँ से। ये देखो यहाँ सामने पूरा इसको ये कर लेते हैं। ये यहाँ से देखिए यहाँ से शुरू होगा, गारो खासी नगा मिजो प्रभृति वह जनजातियाँ अत्र निवसन्ति। देखो आखिर में मैच कर रहा है ना, जनजातियाँ अत्र निवसन्ति। तो ये पूरा उत्तर हो जाएगा यहाँ से लेकर के जनजातियाँ अत्र निवसन्ति तक। इस प्रकार हमने पूर्ण वाक्य वाले उत्तर देने होते हैं। उसके बाद दूसरा देखो इसमें पूर्ण वाक्य वाला है कि शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रदेशिका के निष्णाता सन्ति। तो पहले हमने पैराग्राफ में ढूंढना है कि ये उत्तर है कहाँ से, ये लाइन कहाँ लिखी है। के निष्णाता सन्ति, सबसे पहले निष्णाता सन्ति ये जो शब्द है वो देखो ये आखिर में लिखा है यहाँ पे निष्णाता सन्ति। तो इसका मतलब यहाँ ये उत्तर खत्म होगा। अब शुरू कहाँ से होगा, वो जहाँ से ये वाक्य बन रहा है। ये देखिए बहुभाषिन है, यहाँ से ये देखो ऊर्जा शरीरेण ऊर्जस्विन है यहाँ से लेकर के, क्योंकि प्रश्न हमारा यही था ना। तो शरीरेण ऊर्जस्विन से लेकर के निष्णाता सन्ति तक इसका पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो निर्देशात्मक है यथा निर्देशम, देखो लिखा है यथा निर्देशम उत्तरत, उसके उत्तर कैसे देने हैं कि भगिन्य है अत्र का विभक्ति। तो भगिन्य है ये मति मति मतय है, मतलब यहाँ पे भी आखिर में न और ये पे ऐसे विसर्ग है, तो इसका मतलब भी प्रथमा विभक्ति है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, प्रथमा विभक्ति ये वाला।
दूसरा मनोरमा भगिनी, ये दो शब्द है। अनयोपदियो किम विशेषण पदम, तो वही ट्रिक हमने यूज करनी है, विशेषण पद। पहले शुरू में जो होता है विशेषण है और उसके बाद में जो होता है वो होता है विशेष्य। मतलब बायां जो होगा वो विशेषण होगा और दायां जो होगा वो विशेष्य होगा। यहाँ पे पूछा गया विशेषण, तो ये बायां वाला होगा मनोरमा। आसानी से हम पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पे अगला देखिए, कुशला पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांश प्रयुक्तम। कुशला पदस्य, कुशल का मतलब कुशल। अब देखो पर्याय पद जो यहाँ पे नाट्यांश में है ना, वो हमने ढूंढ के यहाँ पे उत्तर देना है। ये देखिए यहाँ पे प्रख्याता है, प्रख्यात का मतलब तो प्रसिद्ध हो जाता है। प्रवृत्ति ये भी नहीं है, समन्विता भी नहीं है, समन्वित। तो यहाँ पे निष्णाता, निष्णाता इसका पर्यायवाची शब्द है। कुशलः निष्णातः। यहाँ पे देखो दो मैच कर रहे हैं, आखिर में डंडा और विसर्ग दो मैच कर रहे हैं। एक तो कर रहा है निष्णाता मैच कर रहा है और दूसरा ये समन्विता मैच कर रहा है और ये प्रख्याता मैच कर रहा है। तीन मैच कर रहे हैं, तो तीन में से हमने ये लॉजिक लगाना है कि इसका उत्तर हो कौन सा सकता है। प्रवृत्ति तो हो ही नहीं सकता। अब तीनों में जो है हमने ये लॉजिक सेट करना है कि कौन सा सही होगा। तो प्रख्याता का मतलब प्रसिद्ध होता है, कुशल नहीं होता। समन्विता का मतलब आपस में मिले हुए, और निष्णाता, निष्णात और कुशल दोनों पर्यायवाची होते हैं, तो इसका होगा निष्णाता। वैसे भी सुना हुआ भी लगता है कुशल निष्णात। तो इस प्रकार हमने थोड़ा सा लॉजिक सेट करके इनका उत्तर देना है। ये तो हो गया हमारा गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश। इसके बाद इसमें आएगा अन्वय वाला प्रश्न इसी पोर्शन में। तो अन्वय वाला प्रश्न है, उसको भी करने का तरीका हमारा सेम है। हमने जो तरीका सेट कर रखा है वो बड़ा प्रभावी तरीका है। देखिए बड़ी आसानी से उत्तर मिल जाते हैं। देखो यहाँ पे ये पथिपाषाणा विस्मा प्रखरा उसी पाठ में से लिया गया है, चल चल पुरतो निधि चरणों वाले से। तो यहाँ पे पहले श्लोक लिखा हुआ होगा, जैसे ये श्लोक है। उसके बाद नीचे होगी मंजूषा, जिसमें ये चार शब्द दिए हुए हैं। और नीचे देखो 1 2 3 और ये चार हमारे पास रिक्त स्थान है। अब भरने का तरीका क्या है, सबसे पहले हमने अन्वय पढ़ना है। देखो पथि विस्मा प्रखरा, पथि देखो कहाँ पे पथि, ये पथि हो गया। विस्मा, ये विस्मा, ये प्रखरा, ये प्रखरा। तो पहला चरण जो है ना, जहाँ ये कोमा लगा हुआ, जैसे यहाँ कोमा लगा हुआ है, तो पहला चरण यहाँ तक हो गया, कोमा तक। यहाँ देखो ये कोमा लगा हुआ है यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक हमने मैच करना है। तो यहाँ पे पृथ्वी विस्मा प्रखरा हो गया। अब ये देखो पाषाणा मिला हुआ, पाषाणा, पाषाणा यहाँ पे भी है, ठीक है। पाषाणा मैच कर गया, तो पहले में आ जाएगा पाषाणा, ये नंबर 1 में पाषाणा आ गया, ठीक है जी। 1 में पाषाणा हमें मिल चुका है। अब हमने करना है दूसरा और तीसरा। अब आगे चलते हैं इसी विधि से। दूसरा यहाँ देखो ये कोमा जो लगा हुआ, उससे आगे देखो परितो घोरा, ये देखो यहाँ पे ये परितो घोरा मिल गया। फिर पशुवाहा, ये पशुवा है। ये भ्रमंती जो है ना, ये पैरासूट एंट्री है। बार से वाक्य को पूरा करने के लिए पद बार से आ जाते हैं अनुव्यय में, तो ये बार से आया हुआ पद है, यहाँ पे मिलेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो इसमें हिंसा ये बच गया, तो यहाँ पे नंबर 2 में आ जाएगा हिंसरा। परितय गौरो हिंसरा पशवा भवंती, ये देखो हिंसरा यहाँ पे भी मैच कर रहा है। इस प्रकार हमने 2 ढूंढ लिए और हमने एक और ढूंढना है, चौथा अपने आप मिल जाएगा। यद्यपि, ये हमको यद्यपि मिल गया तीसरे चरण में। खलु सुदुष्करम, ये तो खलु भी मिल गया, सुदुष्करम। अब अस्ति, अस्ति जो है ना वाक्य की पूर्ति के लिए बाहर से शब्द आया है, लेकिन ये यहाँ पे देखो आगे शब्द है गमनम, टच में ना गमनम। तो यहाँ पे देखो पूरा शुद्ध शब्द यहाँ मिल जाएगा, हमने गमनम, ये आ जाएगा नंबर 3 में। और नंबर 4 अपने आप कौन सा बच गया, जो बच गया वो नंबर 4 में आएगा, अपने आप पता चल जाएगा उसका। अब ये जो चौथा कौन सा बचा है, सिर्फ बचा है चरणम। तो यहाँ पे पुनरअपि सदैव पुरतो चरणम निदेहि, यहाँ पे नंबर 4 में चरणम आएगा। और इसकी भी जो है ना परीक्षा कर लेते हैं, मिलान विदेशें की सही है कि नहीं। देखो यहाँ पे देखो सदैव पुरतो, ये देखो ये सदैव हो गया, ये पुरतो, और फिर ये निदेही हो गया, चरणम ही बचा है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है। इस प्रकार हम इस
बहुत ही सरल विधि से और आराम से बिल्कुल सही अन्वय की पूर्ति कर सकते हैं। अब इसमें एक प्रश्न और आएगा, वो आएगा आपका उचित शब्दों का मेल करने वाला। और इसमें देखो विशेषण और विशेष्य का जोड़ा दिया हुआ है। और विशेषण विशेष्य जिसको मैं ज़्यादातर वी स्क्वायर कहता हूँ, उसकी पहचान ये होती है कि दोनों एक जैसे ही होंगे। जैसा विशेषण होगा वैसा का वैसा विशेष्य। उनमें वचन भी वही होगा, उनमें लिंग भी वही होगा, उनमें विभक्ति भी वही होगी। तो तीनों चीज़ हैं, वचन, लिंग और विभक्ति, वो तीनों का हमने ध्यान रखना होगा। तीनों जहाँ मैच कर रहे हैं वो विशेषण विशेष्य का जोड़ा सही है। अब देखिए हम यहाँ पे इनका अच्छी तरह से मिलान करते हैं। कैसे करते हैं, क्या ट्रिक यहाँ पे लगेगी, क्या लॉजिक लगेगा, देखिए। सबसे पहले हमने देखना है अयम। अयम का मतलब होता है यह। चलिए, ईमानी, ईमानी मतलब ये सब। प्राचीन, प्राचीन काल में। महत्व धायिनी मतलब महत्व देने वाली। ये तो इनके हो गए अर्थ। अब हम किस प्रकार इनको विशेषण विशेष्यों से सेट करें। इधर वाले जो है ये हो गए विशेषण और इधर वाले होंगे वो विशेष्य होंगे। अब देखिए हमने सबसे पहले पहचान करनी है जिसका हमने आसानी से पता चल रहा है। कैसे आसानी से पता चल रहा है, देखो ईमानी, अंत में क्या है, नी। तो अंत में नी वाला यहाँ पे देखो राज्यानी, इसका मतलब ईमानी राज्यानी। एक का पता चल गया हमें। अब एक का पता चल गया तो दूसरा देखो यहाँ पे प्राचीने। प्राचीने अंत में एक ही मात्रा है तो विशेषण में है तो विशेषण में भी होगा। देखो इतिहासे, ये बिल्कुल साधारण लॉजिक है। प्राचीने इतिहासे, दो मैच कर गए। अब दो मैच कर गए तो दो बच्चे हैं हमारे पास। एक बच्चा है अयम और एक बच्चा है महत्वदायिनी। महत्वदायिनी मतलब महत्व देने वाली। तो महत्वदायिनी क्या हो सकती है, प्रदेश हो सकता है या संस्कृति। तो हमें आसानी से पता चल रहा है कि महत्वदायिनी तो संस्कृति ही होती है, प्रदेश नहीं होगा। और आराम से बच गया फिर अयम प्रदेशः। तो आसानी से हमें पता चल गया कि कौन से विशेषण का और विशेष्य का जोड़ा सही है। इस प्रकार हम थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा लॉजिक सेट करके अगर हम अपना पेपर करेंगे तो बिल्कुल पूरे में पूरे नंबर हम प्राप्त करेंगे। इसके अलावा जो आपका अपठित अवबोधन है जो 8 नंबर का आने वाला है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे लिंक दिया जा रहा है। उसको आप देख करके समझ सकते हैं, उसमें भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। जो आपका चित्र वर्णन है उसका भी लिंक हम यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ दे रहे हैं। जो रचना है वो भी उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। इस प्रकार आपका पूरा जो सैम्पल पेपर है, जितने पेपर में प्रश्न आने वाले हैं उनका सभी का लॉजिकल सॉल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएगा। आशा है आपको अच्छी प्रकार समझ में आया है। यदि अभी तक भी किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहला आप ये काम करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो ही अगला वीडियो डाला जाए आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप अपनी पढ़ाई आप निर्बाध रूप से कर सकें। ऑल दी बेस्ट।